अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करना चाहूँगा कि सट्टा जो है स्टॉक्स में वो लगता कैसे है और आप कैसे पिक कर सकते हैं कि यार ये जो शेयर है ये बेसिकली इस पे सट्टा लगा हुआ है और इससे बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा एक इस्तिलाह के बारे में, वो है फ्री फ्लोट। सट्टा कैसे लगता है उसको समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझना होंगी। उनमें से एक है फ्री फ्लोट। तो फ्री फ्लोट है क्या, पहले वो समझ लें, तो उसके बाद हम समझेंगे कि सट्टा जो है वो लगता कैसे है असल में। अच्छा, बताने से पहले मैं ये शुरू करने से पहले बताता चलूँ कि मैंने यूट्यूब का चैनल बनाया है जहाँ मेरी कोशिश होगी कि स्टॉक से रिलेटेड जो भी बेसिक्स चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें हैं, वो मैं आहिस्ता आहिस्ता हफ्ते में एक दफ़ा या महीने में एक दफ़ा वीडियो अपलोड करके वो करता जाऊँ और इस तरह हम मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं उनके बारे में डिस्कस करते जाएं, जिस तरह कि टैक्स रेट क्या हैं, ठीक है, सट्टा कैसे लगता है, अगर आपको डिविडेंड नहीं मिलता तो आपको करना क्या चाहिए, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें, फिर टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस। ये फाइनल स्टेज है जो मेरे जहन में है कि अगर आहिस्ता आहिस्ता जब सारी चीज़ें हो जाएंगी तो फिर मैं आपको टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस भी थोड़ा बहुत समझाऊंगा। मैं अपने एंड पे काम कर लूँगा, आगे आपकी मर्जी, आप समझना चाहें ना समझना चाहें। मैं फी सबिलिल्लाह ये काम करना चाहूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो आपके सामने आ रहा है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें और अगर बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन को मिल जाया करेगा। अच्छा, तो अब आ जाते हैं फ्री फ्लोट पे। फ्री फ्लोट है क्या असल में जनाब? फ्री फ्लोट से मुराद आसान लफ्ज़ों में मैं समझाऊंगा। फ्री फ्लोट क्या होता है? फ्री फ्लोट वो शेयर्स हैं जो मार्केट में इस वक्त ट्रेड हो रहे हैं। जितने भी शेयर्स कंपनी ने इशू किए होते हैं सारे के सारे ट्रेड नहीं हो रहे होते। होता ही है कि कुछ शेयर्स जो हैं वो होल्ड कर लेते हैं, कुछ शेयर्स डायरेक्टर्स के पास होते हैं, फिर इसके अलावा कंपनी के जो ओनर्स हैं, फैमिली है, उनके पास वो शेयर्स होते हैं। तो उसके अलावा बाकी शेयर्स जो होते हैं वो जो पब्लिक में ट्रेड कर रहे होते हैं उनको कहते हैं फ्री फ्लोट शेयर। फॉर एग्जांपल, अगर 1 लाख शेयर्स एक कंपनी ने इशू किए हुए हैं तो उसमें से फॉर एग्जांपल 70,000 शेयर जो हैं वो फ्री फ्लोट होंगे, बाकी 30,000 शेयर जो हैं वो डायरेक्टर या म्यूचुअल फंड या इस तरह की अगर फैमिली ओनरशिप कंपनी है तो उन्होंने कुछ ओन किए होंगे शेयर। अच्छा, अगर फ्री फ्लोट जो है वो ज्यादा हो, मिसाल के तौर पे पीटीसीएल है, पीटीसीएल का जो फ्री फ्लोट है, जितने शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं वो 589 मिलियन है। अगर फ्री फ्लोट ज्यादा होना तो शेयर में जो उतार चढ़ाव है वो कम होता है। जिस तरह पीटीसीएल को देख लें, ऐसा नहीं होता कि एक दिन में 50% जो है, यानी कि 0.5 रुपीज से वो इंक्रीज कर जाए, बहुत ही शायद ही कम ऐसा होता हो। आप देखें एक दिन में 0.02 से ऊपर होता है या 0.03 से नीचे होता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो शेयर्स मार्केट में वो इतने ज्यादा है कि ट्रांजैक्शंस, कोई 2-4 बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन भी हो जाए तो शेयर की प्राइस ऊपर नहीं जाती इतनी। तो अगर फ्री फ्लोट ज्यादा हो तो शेयर में जो उतार चढ़ाव है वो बहुत कम होता है, ठीक है। और अगर फ्री फ्लोट कम हो तो 1-2 ट्रांजैक्शन बड़ी हो जाए, मिसाल के तौर पे अगर फ्री फ्लोट सिर्फ 20-30 मिलियन है, ठीक है, तो अगर किसी ने 1 लाख शेयर खरीद लिए तो वो अचानक शेयर की प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जाएगी। तो फ्री फ्लोट अगर ज्यादा हो तो वोलेटिलिटी जो है वो कम होगी, अगर फ्री फ्लोट कम है तो वोलेटिलिटी जो है वो ज्यादा होगी। उम्मीद है आपको ये जो इस्तिलाह है फ्री फ्लोट की समझ लग गई होगी। इंशाल्लाह अगली जो मेरी वीडियो होगी उसमें मैं डिटेल से समझाऊंगा और मैं एक एग्जांपल दूंगा जो रिसेंटली बहुत सारे सट्टा स्टॉक आए, इमरान सईद हो जाए या किरण लखानी ने बहुत सारे सट्टा स्टॉक लगाए थे, उनमें से किसी एक स्टॉक को मैं विद एग्जांपल समझाऊंगा आपको कि कैसे सट्टा लगा। आपके सामने उन्होंने उसको खुद बना दिया कि जी 40 पे जाएगा, मैं कैप्टन साहब जो हैं वो लेके जाएंगे, या किरण लखानी ने किस तरह बनाया, वो आपको मैं प्रॉपर समझाऊंगा एक एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको समझ लगे। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो जो है वो फ्री फ्लोट के बारे में समझ लगी होगी। थैंक यू।